से कोई खरीदेगा तभी तो देंगे किसी को, यानी खरीदने वाले फॉरेनर्स। तो इस सिचुएशन में फॉरेनर्स क्या करेंगे देखते हैं। इसका मतलब अब तो ये हो गया भाई, अब तक तो $2 देके एक रियल जूस आ जाता था जिसका प्राइस 100 है इंडिया में, ठीक है। बट अब क्या करना पड़ेगा, मतलब 60 में क्या कर रहे थे वो अब तक, सॉरी उल्टा लो एग्जाम्पल को, 60 रुपये में, जब $1 में 60 रुपये था, तो $1 से वो इंडिया में क्या करते थे, 1 लीटर का पूरा रियल जूस और इसके साथ और जो 200 ml में आता है एक उसका 20 रुपये वाला जो $1 में ले जाते थे, यानी 1.2 लीटर ले जाते थे। बट अब क्या, अब तो बस 100 रुपये, अब तो $2 में उसको 100 रुपये मिलेंगे और 100 तो हमारा रियल जूस का ही प्राइस है 1 लीटर का है, तो अब 1.2 नहीं ले पाएंगे, अब तो केवल 1 लीटर ही ले पाएंगे। तो ऐसे टाइम में वो कम खरीदना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है उनकी जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है इंडियन मार्केट में। रीजन, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो प्राइस सपोज कीजिए वही है, वही प्राइस है पहले वाली, बट उन्हीं प्राइसेस पे अब उसको एक्सचेंज करने में तो कम मिलेगा ना, ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, इंडियन रुपी को एक्सचेंज करने में उससे ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, 50 मिलेंगे बस, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी जो परचेजिंग पावर है फॉरेन करेंसी की वो फॉल हुई है। जब उनकी परचेजिंग पावर फॉल, तो इंडिया से वो क्यों खरीदना चाहेंगे, और जब इंडिया से नहीं खरीदना चाहेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, एक्सपोर्ट हमारे फॉल हो जाते हैं, ये फर्क पड़ता है। इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट हम लोग करने वाले होते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, क्योंकि पहले 60 रुपये में $1 मिल रहा था, 50 रुपये देके ही $1 मिल जाएगा। तो ऐसे टाइम पे ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीदो और जो भी गुड्स है डॉलर्स की टर्म्स में प्राइस होता है उनका, ठीक है, उनको खरीदो। इसमें इंडियन करेंसी, इट मींस डोमेस्टिक करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ती है इस वाली सिचुएशन में। इसका मतलब ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है, फॉरेन मार्केट में परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है तो इंडियन ज्यादा खरीदना चाहेंगे, इसका मतलब जो इंपोर्ट है विल इंक्रीज, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इन पर्टिकुलर सिचुएशंस का। सिचुएशन तो बस 2 ही है मेन, वो तो इनके अदर नेम बता दिए हैं कि अदर नेम क्या क्या हो सकते हैं, उनका इंपैक्ट पूछा जाता है किस पे, एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, टूरिज्म पे, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज पे, और कुछ भी हो सकता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर पे, जो भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर किसी को क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे चैनल पे जाके उस पर कमेंट कर सकते हो, और एज सुन एज पॉसिबल आई रिसीव दिस मैसेज आई विल रिप्लाई ऑल्सो, ठीक है। मैं इसको रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। इसके बाद अगर हम 12th लेवल की बात करें, देखिए ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की जो इकोनॉमिक्स है, ऑब्वियस सी बात है वो एक्सटेंसिव फॉर्म में है, और अगर हम 11th और 12th लेवल तक की बात करें, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की बात करें, तो उसमें डिफरेंट टॉपिक है, मतलब टॉपिक का नेम ये है बट उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। तो 12th लेवल की बात करें तो इस चैप्टर में हमारा जो और बचता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो चैप्टर चला हुआ है, इस चैप्टर में हमारे पास एक और टॉपिक है, वो क्या है, वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की मार्केट। तो मार्केट का मतलब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी क्लियर किया था, मार्केट डज नॉट मीन टू अ पर्टिकुलर प्लेस। मार्केट का मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस से नहीं होता है। तो मार्केट क्या है, मार्केट एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, एक चेन है जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करती है, दैट कनेक्ट्स द बायर्स एंड सेलर्स। किसी पर्टिकुलर प्लेस से मार्केट का मतलब नहीं है। तो एग्जैक्टली ऐसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब एक सिस्टम से है, अ सिस्टम इन विच यू कैन सेल एंड परचेज फॉरेन करेंसी, जिसमें आप फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज कर सकते हो, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अकॉर्डिंगली द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि फॉरेन करेंसीज कहाँ पे सेल और परचेज की जा सकती है, पूरे अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में हम एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसी एक ही थोड़ी नहीं होती है, अलग नेशन की अलग, हर नेशन की अलग अलग करेंसी है। तो इसका मतलब पूरा वर्ल्ड ही हमारा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ठीक है।
ये तो इसके मीनिंग हो गया। उसके बाद ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या क्या काम करती है, इट मींस फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इसके फंक्शन क्या है, एक तो ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन। सेकंड हमारा क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। बेसिकली हेजिंग को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, विल बी डिस्कस लेटर। देखो ये है फंक्शंस किसके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। इट मींस वो सिस्टम जो आपको फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कराता है, जो सिस्टम आपको फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कराता है, उस सिस्टम के क्या क्या काम है, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर का मतलब क्या है, ट्रांसफर का मतलब ये नहीं है बिल्कुल जैसे जॉब में होता है कि आप वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसफर कर दिए, दैट इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे करेंसी के ट्रांसफर से मतलब है, यहाँ पे जो हमारी इंडियन करेंसी है, इंडियन रुपीज है, उसकी वैल्यू को ट्रांसफर करना है। अब इंडियन रुपी की वैल्यू को कैसे ट्रांसफर करते हैं और कौन करेगा और क्या ट्रांसफर का मीनिंग है। देखिए आपके पास 1000 रुपी का नोट है एक, राइट, 1000 रुपी का नोट है। आप कहीं घूमने चले जाते हो किसी भी फॉरेन कंट्री में जहां पे रुपए नहीं चलते हैं, वहां आप घूमने के लिए जो भी चीज है, कोई आपने होटल बुक किया, आपने कोई शॉपिंग की, तो वो आपके इस 1000 रुपी के नोट को एक्सेप्ट करने के लिए एज अ मोड ऑफ पेमेंट आर नॉट लायबल। ठीक है, वो लीगली लायबल नहीं है, दे आर नॉट लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट योर करेंसी। किसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेलर्स इन फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में जो सेलर्स की बात कर रहा हूँ, रिमेंबर। ठीक है, मर्जी है, मन मर्जी चले तो फ्री दे सकते हैं, उस पर कोई एक्सचेंज की बात ही नहीं है। अगर हम ये सोचें भाई मन मर्जी कर भी लेंगे कि वो कहीं करते नहीं, जनरली नहीं करते, और मन मर्जी की बात है तो उनकी अपनी विल है, तो विल तो ये है वो फ्री में भी दे देंगे, जरूरत क्या है। होता क्या है, हमें वहां फॉरेन मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज परचेज करने के लिए उनकी करेंसी चाहिए, और उनकी करेंसी कहां से मिलेगी, मार्केट से। मार्केट क्या है, वो नेशन खुद भी तो मार्केट है। वो नेशन, उस नेशन की गवर्नमेंट, उस नेशन का सेंट्रल बैंक, वो मार्केट का पार्ट है। आप क्या करो, आप अपने 1000 को वहां जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सॉरी सेंट्रल बैंक है उस नेशन में, उस सेंट्रल बैंक से आप अपने 1000 को पहले कन्वर्ट करा लो उनकी करेंसी में, जो भी रेट होगा। पता चलेगी कि 1000 रुपये के नोट से उनकी कितनी करेंसी आती है, ये डिपेंड करेगा रेट पे, रेट क्या चला हुआ है। ठीक है, तो हमने उनकी करेंसी ले ली, अपनी करेंसी देके। अब आप उनकी मार्केट में, फॉरेन मार्केट में कुछ भी, कोई भी गुड्स और सर्विसेज आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप वहां गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हो, किसकी हेल्प से, उनकी करेंसी की हेल्प से। उनकी करेंसी कहां से आई आपके पास, अपनी करेंसी एक्सचेंज कराने से। इसका मतलब इनडायरेक्टली वहां जो आप खरीदारी कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, वो हमारी करेंसी की वैल्यू ही है एक्चुअल में, यानी हमारी करेंसी की ताकत ही वहां घूम रही है, जो आप आज शॉपिंग कर पा रहे हो फॉरेन मार्केट में। तो क्या हो गया, इसका मतलब ट्रांसफर होगी वैल्यू, यानी इंडिया में ही नहीं है हमारे रुपये की वैल्यू, बाहर भी है, बट वो वैल्यू किसके थ्रू होती है, वो होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी आपका रुपये तभी वैल्यूएबल है जब आपके पास फॉरेन करेंसी होंगी, यानी आपके रुपये की वैल्यू कौन इंक्रीज करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन है, ये ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को ट्रांसफर कर देता है अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड। सेकंड फंक्शन है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट का मतलब बिल्कुल यहां पे उधार से ही है, जैसे नॉर्मली मार्केट में उधार हो जाती है, आप लोगों को पता है, ऐसे ही जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसका मतलब फॉरेन जो करेंसीज है कैन बी बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज।
ठीक है। आपको पता है जिस कई बार रिजर्व कम हो जाता है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। रिजर्व कम हो जाता है तो रिजर्व कम होने पे बाहर से आ नहीं रही फॉरेन करेंसी, आपके रिजर्व में है नहीं, तो आप बोरोइंग भी कर सकते हो। इसका मतलब जो अदर नेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वो आपको उधार भी दे सकते हैं, तो उधार क्रेडिट फंक्शन। ठीक है, किसी नेशन से ले लो, जरूर नहीं है कि आप IMF या वर्ल्ड बैंक से लो। फॉरेन नेशंस में भी ऐसे बैंक होते हैं, जैसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, एक्सिस बैंक है, वहां से ले लो आप उधार, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट फंक्शन हो गया। राइट, किसने दिया आपको उधार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्यों, मैंने बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, फॉरेन करेंसी के पूरा वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट पूरा वर्ल्ड है। तो अगर किसी भी नेशन से हमें फॉरेन करेंसी मिल जाती तो उधार का काम कर दिया उस बंदे ने हमारे लिए। ठीक है, यानी बोरोइंग भी हो सकती है, तो इसलिए क्रेडिट फंक्शन का रोल भी परफॉर्म करता है कौन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। थर्ड फंक्शन देखिए, हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या है, बेसिकली वैसे तो ऐसे बोला जाता है कि जो हेजिंग फंक्शन है वो रिस्क को, हेजिंग फंक्शन अवॉइड्स द रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरेन एक्सचेंज। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज में डील करना रिस्क इन्वॉल्व होता है उसमें, तो उस रिस्क को कम करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पहले बात तो किस तरीके का रिस्क होता है फॉरेन करेंसी में डील करना, इस तरीके का रिस्क होता है स्पेशली जो आजकल सिस्टम चला हुआ है, मतलब फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है, इसमें किस तरीके का रिस्क है। आज कोई बंदा यहाँ घूमने के लिए आया, किसी भी रीजन से लगा लो, या कुछ कमाने के लिए आया यहाँ पे, उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था तब 70 रुपी था $1 के कंपैरिजन में, बट जब उसने एक साल खूब कमाया, प्रॉफिट कमाया, आज वो अपना इंडियन रुपी में प्रॉफिट कमाएगा भाई इधर तो, पर जिस दिन वो जाएगा अपने नेशन, अपनी करेंसी ले जाएगा, रुपी को दे जाएगा, कन्वर्ट करा लेगा, अपनी करेंसी ले जाएगा, बट जिस दिन भाई साहब वो जा रहा है उस दिन 30 रुपी इज इक्वल टू $1 है। यानी जब आया था तब तो $1 दे के आया था, ठीक है, 70 रुपए से उसने 80 रुपए कर लिए। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 70 रुपए इंडिया में इन्वेस्ट किए, 70 से 80 रुपए उसने प्रॉफिट कमा लिया, बट अब वो जा रहा है वापस, उसने दिए 80 रुपये कि हमें डॉलर दे दो, 8 रुपये में डॉलर दे दो, तो 70 का तो एक थोड़ा बहुत बचा, यानी क्या लेके जा रहा हूं, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या लेके जा रहा हूं, कुछ भी नहीं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम होगी आज। ये था, यहां स्मॉल लेवल पे आप कर रहे हो, बड़े लेवल पे काफी फर्क पड़ता है इन चीजों से, तो ये फर्क पड़ता है। बेसिकली इस तरीके का रिस्क इन्वॉल्व होता है कि आपने आज फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया, बट जिस दिन आप विड्रॉ कर रहे हो उस दिन रेट कुछ और है, उस दिन आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके का रिस्क इन्वॉल्व होता है। या आज आपने पेमेंट की, आज आपने डील की, पता नहीं फ्यूचर में क्या रेट हो, तो उसको भी ये मिनिमाइज करता है। किस तरीके से, दो तरीके के ट्रांजैक्शंस ऑफर करके। इसको फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेट्स भी बोलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, या हेजिंग फंक्शन का ही पार्ट हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। वो क्या है, स्पॉट ट्रांजैक्शंस एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस। दो तरीके के ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व करके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इस फंक्शन को परफॉर्म करती है। स्पॉट ट्रांजैक्शंस क्या है, स्पॉट ट्रांजैक्शंस तो है जो जिस दिन, जैसे सपोज कीजिए आप आज लेनदारी कर रहे हो आप, तो आज की जो रेट है उससे हो जाएगा पेमेंट। जैसे आपको इसके लिए मैं गोल्ड का एग्जांपल लेना चाहूंगा। इंडिया में हमने देखा है गोल्ड के केस में, जो गोल्ड है उसके प्राइस भी रोजाना चेंज होते रहते हैं। तो जनरली आप किसी गोल्ड स्मिथ के पास गए, आपने 2 ग्राम का कोई सामान बनवाया, उससे कहा भाई 2 ग्राम का हमें कोई भी ऑर्नामेंट्स बना के दे दो, ठीक है, रिंग है या कुछ भी एटसेट्रा।
बट जिस दिन आप इसके पास गए थे गोल्ड स्मिथ के पास, उस दिन इसका प्राइस था 20,000 पर ग्राम। इसका मतलब आप कितनी पेमेंट करोगे उसे? 40,000। 40,000 आप 2 ग्राम के सामान के लिए आप उसको पेमेंट करोगे। कब करोगे? आज कर दो, या आप ये कहो जी अभी आप बना दो, एडवांस में कौन करता है, थोड़े बहुत ले लो, जब आप बना के दोगे आफ्टर 1 मंथ तब पेमेंट कर देंगे। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ आपने सामान अपना जो बोला था आपने उस सामान की डिलीवरी रिसीव की, सामान लिया, 40,000 रुपया आपने उसे दिए। बट जिस दिन आपने लिया था ना आफ्टर 1 मंथ, उस दिन का रेट तो 25 या 30,000 मानो, चेंज होता रहता है, 30,000 पर ग्राम था। यानी ये तो भाई सीधा सीधा गोल्ड स्मिथ को लॉस है, क्योंकि अगर आज के रेट से पेमेंट करें तो 60,000 रुपए देने पड़ेंगे। बट आपने तो पहले ही प्रॉमिस कर लिया, और गोल्ड स्मिथ भी बिल्कुल यही दोनों चीज ऑफर करता है। ठीक है, गोल्ड के केस में जब आप कोई भी सामान बनवाते तो यही ऑफर आपको किया जाता है, गोल्ड स्मिथ आपको यही ऑफर करेगा कि आज ये रेट जी है, बताओ किस रेट से। अब ये आपके ऊपर रिस्क है भाई, दोनों के ऊपर रिस्क और प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो या रिस्क पे छोड़ देना चाहते हो। अगर आप रिस्क पे रहना चाहते हो तो फिर तो बाद की बात कर लो भाई, देखी जाएगी, कम भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली कम भी हो जाता है, हो सकता है 20 से 15,000 पर ग्राम ही आ जाए 1 महीने बाद, तब तो यही सामान कितने में आ जाएगा? 30,000 रुपये देके। और अगर बढ़ गया गोल्ड का प्राइस तो ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं, आपको भी डिपेंड करता है आप किस तरीके से डील करना चाहते हैं। एग्जैक्टली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी 2 तरीके के ऑपरेशंस आपको अलाउ करती है, 2 तरीके के ट्रांजेक्शंस अलाउ करती है। वो क्या है? स्पॉट ट्रांजेक्शंस एंड फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। स्पॉट ट्रांजेक्शंस क्या है? स्पॉट ट्रांजेक्शंस है जो करंट ट्रांजेक्शन, इनको करंट ट्रांजेक्शंस के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, और फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस है आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दो, आज डिलीवरी बाद में होनी है उस दिन कर लेना। ठीक है, स्पॉट का ये है कि आज जो रेट है, करंट ट्रांजेक्शंस, अगर आज लेन देन कर रहे हैं तो आज की रेट ये है, इस रेट से एक्सचेंज होगा, उसको बोलते हैं स्पॉट ट्रांजेक्शंस। अगर ये है फ्यूचर पे छोड़ दो कि ठीक है जी जिस दिन फ्यूचर में होगा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस। तो ये करंट ट्रांजेक्शंस का मतलब स्पॉट ट्रांजेक्शन, और स्पॉट ट्रांजेक्शंस का मतलब है जो आज की रेट है फॉरेन एक्सचेंज की, आज की रेट है उसके हिसाब से आप एक्सचेंज कर लो, पेमेंट लेनी है देनी है, करेंसी एक्सचेंज करानी है उससे। एक ये है कि बाद में डिलीवरी होगी सामान की, जो उस दिन जो रेट होगा उसी पे करेंगे, ऐसे कर लो, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस। तो ये तो ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके का लेन देन करना चाहता है फॉरेनर्स को, जब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो इस तरीके से ये किसका काम है? ये भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ही काम है कि फॉरेनर्स ही तो आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि बताओ क्या करना चाहोगे आप। तो इसलिए हेजिंग फंक्शन का रोल प्ले करती है, और हेजिंग फंक्शन का मतलब है रिस्क को कम करना। रिस्क को कैसे कम करती है? इस तरीके के 2 ऑफर देके। ठीक है, तो ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, किसके अकॉर्डिंग? सीबीएसई और एचबीएसई के अकॉर्डिंग फ्रॉम क्लास 12। इसके अलावा अगर आप हायर स्टडी करते हो, आप फर्दर स्टडी करते हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी, तो और भी बहुत सारी चीज है इसके अंदर। अभी मैं केवल एग्जांपल वैसे बता रहा हूं, जैसे सपोज कि हमारा एक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक वाइडर बैंड होता है, क्राउलिंग पैग होता है, ऐसे और बहुत सारे हमारे सिस्टम्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, बट वो अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और अगर आप लोग मुझे रिकमेंड करते हो, आपकी रिक्वेस्ट आती है, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में केवल इतना ही, और इस वीडियो के साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट कंप्लीट भी होता है। ठीक है, तो देखिए वीडियो, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और उसे भी कराइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।